हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना। आप वीडियोस तो देखते हो लेकिन कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज का रिएक्शन वीडियो आने वाला है दलजीत कौर के ऊपर। जी हाँ, दलजीत कौर, जिन्होंने बीते दिनों अपने हस्बैंड के ऊपर ये एलिगेशन लगाए थे कि उनके हस्बैंड ने उनको चीट किया है। हालांकि इन एलिगेशंस के बारे में अभी तक भी कोई ऐसा सच प्रूव नहीं आया है, लेकिन दलजीत ने अगर कोई बात बोली है तो डेफिनेटली उस चीज़ पे कोई बात तो होगी। तो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो कुछ टाइम पहले दलजीत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे इनडायरेक्टली ये बोला था कि उनके हस्बैंड का किसी और से अफेयर चल रहा है और जिन मोहतरमा से उनका अफेयर चल रहा है वो कोई SN है, और उसे लेके उन्होंने 2-3 पोस्ट भी अपने इंस्टाग्राम पे करे थे। जब दलजीत कौर ने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट करने शुरू करे तो मीडिया में बहुत सारी जगह इससे रिलेटेड बातें होने लगी और उनके हस्बैंड की ये चीटिंग वाला जो सीन है, ये जो केस है, ये बहुत लोगों के सामने आ गया। उसके बाद उनके हस्बैंड ने दलजीत कौर के ऊपर एक लीगल नोटिस भेजा, जिस नोटिस के हिसाब से उन्होंने दलजीत कौर को ये भी बोला कि जितनी जल्दी हो सके अपना सामान यहाँ से लेके जाएं। एक पर्टिकुलर डेट भी उन्होंने दलजीत को दे दी थी कि इस डेट तक अगर आप अपना सामान यहाँ से नहीं लेके गए तो आपका सामान मैं चैरिटी में दे दूँगा। और आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि दलजीत कौर के हस्बैंड, यानी कि जो उनके सेकेंड हस्बैंड थे निखिल पटेल, उन्होंने अपनी शादी को तक डिनाई कर दिया था। उनके हिसाब से उनकी तो कभी शादी हुई ही नहीं, क्योंकि वो एक NRI हैं, केन्या में रहते हैं, और जो शादी हुई थी वो इंडिया में हुई थी, इंडियन रीति रिवाजों के अनुसार हुई थी, लेकिन लीगली इन लोगों ने मैरिज नहीं की थी। तो इस चीज़ का हवाला देते हुए उन्होंने यही बोला कि मेरी तो शादी हुई ही नहीं है, अपनी शादी को वो मान्य मानते ही नहीं हैं, और जिस भी रीज़न की वजह से जो भी चीज़ें इनके बीच में सेटल डाउन नहीं हो पाई, दलजीत का कहना यही है कि उन्होंने अपने एंड पे बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी, लेकिन जब चीज़ें सेटल नहीं हो पाई तो वो वापस इंडिया आ गई। लेकिन इंडिया आने के बाद भी उन्होंने अपने रिलेशनशिप को लेकर चुप्पी ही साधी हुई थी, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन इनके हस्बैंड के कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली पोस्ट जो शायद सिर्फ दलजीत ही समझ सकती थी, उसके बाद दलजीत का जब ब्रेकडाउन हुआ और दलजीत ने जब फाइट बैक का मूड अपना बना ही लिया, तब उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने हस्बैंड की असलियत बतानी शुरू कर दी कि किस तरीके का धोखा उनके साथ हुआ है। अरेंज मैरिज के नाम पे इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए इसी शादी को डिनाई करके वो अब केन्या के रेजिडेंट हैं, तो वो वहाँ की शादी को मान्य बताते हैं। फिलहाल दलजीत को जो नोटिस भेजा गया था उसमें उन्हें यही बोला गया था कि अपना सामान यहाँ से ले जाइए, क्योंकि दलजीत जब इंडिया आई थी तो वहाँ पे अपना बहुत सारा मेजर जो सामान था वो वहीं छोड़ के आई थी। तो इस चीज़ का जवाब देते हुए दलजीत अब पूरी तरीके से तैयार हो गई है, और वो भी अभी कुछ दिनों पहले केन्या गई थी, वहाँ से उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ भी शेयर करी थी। तो सबको ये लगा कि शायद दलजीत और निखिल के बीच में चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं, चीज़ें कुछ ठीक हो रही हैं, लेकिन ये मात्र सिर्फ एक हम लोगों की इच्छा थी, होप थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो नोटिस निखिल पटेल ने दलजीत के लिए भेजा था, उस नोटिस का जवाब देने के लिए दलजीत कौर केन्या गई थी। और बहुत खुशी की बात यह है कि जब दलजीत कौर ने वहाँ पे लीगली अपने प्रोसेस को आगे रखा तो वहाँ पे भी दलजीत की जीत हुई। यानी कि जो केन्या के डिपार्टमेंट है, या केन्या के आप बोलिए जितना भी लॉ है, उन्होंने दलजीत को स्टे ऑर्डर दे दिया है, और वो अपना सामान जब तक चाहें तब तक वहाँ रख सकती हैं, जब तक उनको वहाँ से खाली करने के लिए कोर्ट से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता है, और कोर्ट ने उनकी शादी को मान्य बताया है। तो यहाँ पे बहुत बुरे फंस चुके हैं निखिल पटेल। उन्हें लगा था कि इंडियन मैरिज को केन्या में कोई भी, कहते हैं ना, लीगल नहीं मानेगा और मैं बहुत आराम से इस रिलेशनशिप से निकल जाऊंगा। बीते दिनों दलजीत कौर ने अपने इंस्टाग्राम पे अपनी वो सारी ओथ प्रॉमिसेस जो शादी के समय पे किए गए थे हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे को, वो सारी वीडियोस के फॉर्म में शेयर करी थी, जिसमें ये निखिल पटेल जो एक बहुत अच्छा बाप होने का प्रॉमिस उनसे करते हुए नज़र आ रहे थे, अपने आप को बहुत ब्लेस्ड बता रहे थे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बात कर रहे थे, और आज वही निखिल पटेल अपनी बीवी को ये बोलते हुए नज़र आए कि यहाँ से अपना सामान ले जाइए वरना आपका सामान चैरिटी में दे दिया जाएगा। तो देखिए किस तरीके से धोखा किया जाता है। दलजीत कौर इससे पहले भी एक बार एक रिलेशनशिप में हार चुकी हैं, और अब दूसरी बार भी उनका रिलेशनशिप ज़्यादा चल नहीं पाया। लेकिन जानकर आप लोगों को खुशी होगी कि टीवी के काफ़ी सारे जाने माने सितारे
टीवी इंडस्ट्री के लोग यहाँ पे दलजीत कौर के सपोर्ट में हैं और उनको बोल रहे हैं कि हम दलजीत कौर के इस डिफ़िकल्ट टाइम पे दलजीत के साथ हैं और जितना हमसे सपोर्ट हो पाएगा हम दलजीत को पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन दलजीत अब फ़ाइट मोड ऑन कर चुकी है अपना और उन्होंने बोला है कि मैं फ़ाइट करूंगी और अपने हक़ के लिए करना भी चाहिए। बहुत आसान होता है किसी को पहले फ़ेक प्रॉमिसेस करो, फेक ड्रीम्स दिखाओ और उसके बाद उसके सारे सपने तोड़ दो। इनफैक्ट शादी को भी तुम डिनाई कर दो कि ये शादी तो वैलिड ही नहीं है। बहुत बड़ा झटका लगा है दलजीत कौर को और सबसे ज़्यादा झटका लगा है उनके बेटे को, जिस बेटे ने बाप तक का दर्जा दे दिया था निखिल पटेल को। जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो यहाँ से दलजीत और उसके बेटे को अपने साथ केन्या लेके गए थे और वहाँ उनके साथ एक ओपन मैरिज का प्रस्ताव उन्होंने रखा। उनके हिसाब से वो चाहते थे कि शादी में हम रहें लेकिन दोनों को अपनी ज़िंदगी ओपन तरीके से जीने का हक होना चाहिए। ये कंडीशन रखी गई थी, ये बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि ये कंडीशन वहाँ पे दलजीत के साथ रखी गई जिसमें दलजीत ओके नहीं थी, दलजीत कंफर्टेबल नहीं थी। इसीलिए दलजीत ने इस चीज़ के लिए साफ तौर पे मना कर दिया और वहीं से इनके रिलेशनशिप में डगमगाहट शुरू हो गई। बताया और बोला ये भी जा रहा है कि जो इनके हस्बैंड हैं निक पटेल वो काफ़ी प्ले बॉय टाइप हैं और काफ़ी चर्चे उनके सुनने में आ रहे हैं और काफ़ी इधर उधर से बहुत सारी खबरें उनसे रिलेटेड किसी ना किसी मीडिया चैनल पर हमें देखने को मिल जाती हैं कि वो किस तरीके के इंसान हैं। लेकिन दलजीत के साथ उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है और उनकी खुद की भी बेटी होने के बाद वो दूसरे की बेटी के साथ जो खिलवाड़ कर गए, शादी के नाम पे जो धोखा दे गए, वो वाकई में बहुत ही गलत एक बात है। ऊपर से शादी करने के बाद शादी से इनकार करना और लीगल नोटिस भेज देना। खैर उस नोटिस का जवाब बहुत अच्छा इस बार दलजीत ने दिया है। सबको यही लगा था कि दलजीत दोबारा टूट चुकी है, शायद अपने लिए फ़ाइट ना कर पाए, शायद अपने लिए स्टैंड ना कर पाए, लेकिन दलजीत ने दिखा दिया है कि वो अपने लिए स्टैंड एक बार फिर से लेगी। ज़िंदगी ने उसको एक बार फिर से उसी मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है जिस मुकाम से वो बाहर निकली थी। इस चीज़ को लेके वो कई बार इमोशनल भी होती है और उनके इमोशनल पोस्ट और इंस्टाग्राम स्टोरी वो शेयर भी करती है, जहाँ पे अपने बूढ़े माता पिता से रिलेटेड भी वो बात कर रही थी कि किस तरीके से मेरे बूढ़े माता पिता के साथ फेक प्रॉमिसेस किए गए कि हम उनकी बेटी को खुश रखेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन 10 महीने भी जो शादी नहीं चल पाई कि ये सब चीज़ें देख के क्या बीत रही होगी दलजीत कौर के पेरेंट्स के ऊपर। तो देखते हैं आगे तक ये स्टे ऑर्डर और कहाँ तक जाता है, क्या इन लोगों का रिलेशनशिप भी डाइवोर्स तक पहुँचता है, क्योंकि अब जुड़ने वाले कोई भी सीन नहीं लग रहे हैं। जब दलजीत कौर के वहाँ जाने की, केन्या जाने की खबर आई तो तब ऐसा लगा कि शायद ये लोग चीज़ें अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ठीक कर लेंगे। लेकिन चीज़ें ठीक तब होती है जब रिलेशनशिप के बीच में कोई तीसरा ना हो। लेकिन दलजीत इस चीज़ के बारे में पहले ही बता चुकी है कि रिलेशनशिप के बीच में कोई तीसरी है। जब तक वो तीसरी है तब तक दोनों का पैचअप होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये एक बहुत अच्छा लेसन है उन सब लड़कियों के लिए जो शायद कहीं ना कहीं ये सोचती हैं कि हमारे इंडिया में तो शादी को बहुत माना जाता है। अरेंज मैरिज तो अपने आप में सबसे बड़ा वैलिड प्रूफ है, लेकिन फिर भी एक लेसन आपको इस चीज़ से मिलता है कि भले ही आपकी अरेंज मैरिज हुई हो लेकिन अपनी मैरिज को रजिस्टर आप ज़रूर कराएं। खासकर अगर आप किसी NRI से शादी कर रहे हैं, आपकी लव मैरिज है चाहे अरेंज भी है, बट अगर आप किसी NRI से शादी कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी शादी को रजिस्टर ज़रूर कराएं, क्योंकि निखिल पटेल जैसे ऐसे बहुत से लोग आज भी घूम रहे हैं और ऐसी मानसिकता के होते हैं जो दूसरे की बेटी को या दूसरी लड़की को सिर्फ एक खिलौना समझते हैं और जब मतलब निकल जाए, काम निकल जाए तो उसके बाद शादी को तक डिनाई कर देते हैं। तो लड़कियों को थोड़ा सा इस जगह पे सतर्क होने की ज़रूरत है कि किसी पे भी विश्वास करने से पहले हमेशा क्रॉस वेरीफाई कर लेना चाहिए। अपनी हर चीज़ को लीगली बिल्कुल अपने पास प्रूफ के तौर पे रखना चाहिए कि कल को कोई भी दूसरी दलजीत कौर ना बन जाए या कल को कोई भी दूसरा निखिल पटेल किसी और लड़की के साथ ऐसा खेल ना खेल ले। तो ये आपका इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहना है? दलजीत कौर को आप कितना सपोर्ट करते हैं, कितना पसंद करते हैं? साथ ही साथ निखिल पटेल के बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या वाकई में निखिल पटेल का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है या ये मात्र सिर्फ एक अफवाह है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू निक उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दलजीत उसने ये चीज़ें बता दी हैं कि अफेयर तो है और एहसन कौन है। और आपको भी पता है कि एहसन कौन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।